जब हनुमान जी समुद्र पार करने निकले तो ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी। रामचरितमानस का ये प्रसंग हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। जात पवन सुत देवन्ह देखा, जाने कहूं बल बुद्धि बिसेखा। ये चौपाई बताती है कि देवताओं ने हनुमान की परीक्षा ली, उनके विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हर साधक के सामने ऐसी ही परीक्षाएं आती हैं। यहाँ समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं है, बल्कि सांसारिक माया का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसके सामने अनेक बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं दरअसल उसकी आंतरिक शक्ति और विवेक की परीक्षा होती हैं। बल और बुद्धि, ये दो शब्द सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये प्राण शक्ति का प्रतीक है। वह संकल्प शक्ति जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर अड़िग रखती है। बिना इस आंतरिक ऊर्जा के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। वहीं बुद्धि का अर्थ है दिशा, विवेक। बिना सही दिशा के बल दिशाहीन हो जाता है और कभी-कभी विध्वंसक भी बन सकता है। हनुमान जी की यात्रा में सुरसा का प्रसंग इसी बात को समझाता है। सुरसा ने अपना मुख 100 योजन तक फैलाया। ये केवल एक राक्षसी की कहानी नहीं है। ओम शांति। ये माया का प्रतीक है, उन अनंत इच्छाओं और अहंकार का जो हमारे मन में निरंतर बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हम इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये और भी बड़ी होती जाती हैं। सुरसा के सामने हनुमान जी ने जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अति लघु रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल गए। यहाँ रहस्य ये है कि माया से लड़कर नहीं, बल्कि सूक्ष्म होकर, अहंकार शून्य होकर जीता जा सकता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो वो किसी भी बाधा से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी का सुरसा के मुख में जाना और तुरंत निकलना काल पर विजय का प्रतीक है। एक ज्ञानी व्यक्ति काल के प्रभाव में जाता तो है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। भक्ति और विवेक की शक्ति से वो मृत्यु को भी पार कर जाता है। यही है विशेष बल और विशेष बुद्धि का रहस्य। विशेष बल वो है जो अहंकार से मुक्त हो। जब हमारी शक्ति में अहंकार नहीं होता तो वो दिव्य हो जाती है। विशेष बुद्धि वो है जो छल कपट में नहीं, बल्कि रामकाज में नियोजित हो। जब हमारी बुद्धि केवल भगवान की सेवा में लगती है तो वो हर समस्या का समाधान खोज लेती है। हनुमान जी की अनुकूलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने अपना रूप बदला, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक पथ पर लचीलापन जरूरी है, कठोरता से काम नहीं चलता। जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही साधक को भी परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके बदलने चाहिए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया तो उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये दिखाता है कि जब हमारे बल और बुद्धि शुद्ध होते हैं तो बाधाएं भी हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। आध्यात्मिक पथ पर आने वाली चुनौतियां दरअसल हमारी विशेषताओं को निखारने के लिए आती हैं। अंत में हनुमान जी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता के लिए केवल बाहुबल काफी नहीं है। सूक्ष्म होने की कला, विनम्रता और काल के मुख से सुरक्षित निकलने की कला ही वास्तविक विशेषता है। जब हमारा बल और बुद्धि दोनों भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है, हर चुनौती एक आशीर्वाद। यही है सुंदरकांड का गहरा संदेश कि आध्यात्मिक विकास में संघर्ष नहीं, बल्कि समर्पण और विवेक की जरूरत होती है।